अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है और हसीन ज़िंदगी के साथ साथ ये अगर कुछ हसीन लम्हात में बसर हो जाए तो जनाब दुनिया जन्नत बन जाती है। इस ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हात से हम भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और दुआ करते हैं कि कुदरत सबको अपनी शान के मुताबिक अच्छे अच्छे लम्हात देखने नसीब फरमाए। ये जगह जितनी खूबसूरत और दिलकश है उतने दिलकश अल्फाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आइए आपको इसके कुछ दिलकश नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों, कारगा लेक से ये सड़क पागमान की तरफ जाती है। पागमान अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा सयाहती मकाम है जो कि आप देख सकते हैं। इस वक्त ये बर्फ से मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है और इर्द गिर्द के सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी दिलकशी हमारे दिलों पर नक्श कर गई और हमने यहाँ का रख्त सफ़र बांधा। इस इलाके में पठान और ताजिक लोग रहते हैं और इसको फूलों की सरजमीन भी कहा जाता है। वादिये कारगा और पागमान काबुल के गर्दोनवा में शानदार तरीन इलाके हैं जिनकी आबो हवा बहुत ही मैसूर कुन और खुशगवार है, जिसकी वजह से काबुल के बासी भी अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर यहाँ का रुख करते हैं और गर्मियों और सर्दियों के चंद खूबसूरत लम्हात यहाँ पे गुजारना अपना मंशूर समझते हैं। इसके मशहूर तरीन मकामात में ताके ज़फ़र जो कि 1928 में तामीर किया गया। ये जगह उमरा और हुक्मरानों के लिए मखसूस की गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दीगर लोगों ने भी यहाँ पर ज़मीन की ख़रीदारी शुरू कर दी और आजकल यहाँ पर रिज़ॉर्ट और विलास तामीर हो चुके हैं जो कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन सहूलियात के साथ यहाँ पर आने वाले सयाहों को अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। यहाँ बहुत सी मशहूर अलामात में से एक ये लकड़ी से तैयार की गई मस्जिद भी है। पागमान की आबो हवा की अगर बात की जाए तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम -15 यानी -15 डिग्री है। जनवरी में कम से कम दर्जा हरारत जो कि -20 तक चला जाता है। इस वक्त मार्च का मिड है और हम इस वक्त -11 में हैं और बर्फ़बारी के हालात के पेश नज़र बहुत ही परेशान है।
के जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं और ये सारी ट्रैफिक वापस आ रही है। तो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और बर्फ़ की चादर ने तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया है और हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। और ये सफ़ेदी कुछ थोड़ी सफ़ेदी नहीं है, तकरीबन सड़क के इर्द गिर्द 5-5 फुट 6-6 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ के मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत कुछ अपने मसाइल हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये भाई तकरीबन पिछले 20 मिनट से अपनी छत से बर्फ़ नीचे फेंकने का काम कर रहा है और हमें देखकर बड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके आप यहाँ पर सरवाइव करते हैं। जनाब, यहाँ पर ये जिस जगह से हम वापस मुड़ रहे हैं, यहाँ पर ये देखें एक बहुत बड़ा 5 स्टार टाइप रिजॉर्ट है और इसके दूसरी तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है जिसके अंदर बड़े मुख्तलिफ किस्म के और मॉडर्न टाइप के झूले लगे हुए हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए कितनी ज़्यादा सहूलियात मुहैया की गई हैं और इन सहूलियात से लोग आकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन इस वक्त बर्फ़बारी की वजह से हर एक चीज़ चौक हो चुकी है और यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो यहाँ के बासी हैं वो तो यहाँ पर आदी हो चुके हुए हैं। ज़ाहिर है उनका अपना घर बार है और यहाँ पर उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। دقيقة منهم ولا شي شارع ماتي आप देख सकते हैं कि इस वक्त सड़क के किनारे कितनी ज़्यादा मिक़दार में बर्फ़ है और ये बर्फ़ गलियों और मकानों की छतों पर भी पड़ी हुई है और अगर ये ज़्यादा देर तक मकानों की छतों पर पड़ी रही तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो इन लोगों का सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो ये होता है कि जब बर्फ़बारी रुक जाए तो ये अपने मकानों की छतों से बर्फ़ साफ़ करने का काम शुरू करते हैं। तो जनाब, अब हम इधर से तो अपनी खुशी को मायूसी में बदल चुके हैं, तो जनाब इस वक्त हम चलते हैं कसरे पागमान की तरफ। तो आइए जनाब हमारे साथ चलिए, आपको कुछ और ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत लम्हात दिखाते हैं।
तो जी मेरे दोस्तों, इस वक्त उस बात का इंतज़ार ख़त्म हो गया है जिस बात के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और इस चीज़ को देखना चाहते थे। इस बात से आप समझ तो गए होंगे। जी जनाब, हम इस वक्त कसरे पागमान में पहुंच चुके हुए हैं और यहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। कसरे पागमान अफ़गानिस्तान की एक शानदार, बेमिसाल और मुनफरिद पहचान है, क्योंकि दुनिया के जितने भी डिप्लोमेटिक या हुक्मरान आते हैं उनको कसरे पागमान में ही ठहराया जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि इनका एक नौरोज़ त्यौहार होता है, वो बड़े जाहो जलाल और शानो शौकत से कसरे पागमान में सजाया जाता है और मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, कसरे पागमान इस तरीके से है कि जैसे आप शाही किला का विज़िट कर रहे हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि शाही किला इस कसर से कम अज़ कम भी 4 गुना छोटा होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले पे इतनी बड़ी जगह को मुनज़्ज़म करना और तामीर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा शाहकार है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अजूबा नुमा चीज़ है कि इतना शानदार कसर इतने ऊंचाई पे और इतने बड़े पहाड़ी सिलसिले में तामीर किया गया हो। मेरे दोस्तों, इस कसर का रकबा तो मुझे मालूम नहीं कि कितना है, लेकिन मैं आपको इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी 3 तय दर तय मंजिलें हैं। सबसे निचली मंजिल जो है वो एक बहुत बड़ा पार्क या मैदान कहलाता है और वो तकरीबन कोई एकड़ के हिसाब से होगा। अस्सलाम वालेकुम रियासत भाई। वेलकम वेलकम। और दूसरा जो सीढ़ियाँ चढ़ के पार्क है वो भी नीचे वाले पार्क से ज़्यादा जगह घेरे हुए है और उसमें भी शानदार किस्म के पार्क और उन पार्कों में फूल लगाए गए हैं। इस वक्त बर्फ़बारी की वजह से चूँकि बहुत ही कम चीज़ें नुमायाँ हो रही हैं बर्फ़ में, जिसकी वजह से इन चीज़ों का जायज़ा लेना मुश्किल है। लेकिन इस पार्क की खूबसूरती आप देख सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से इसको सजाया गया है और इसके अंदर कुर्सियाँ और बेंचेस लगाए गए हैं और इसके पार्क के अंदर भी एक पार्क है और इस पार्क को शानदार तरीके से सजाया गया है फूलों से और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के बागात भी लगाए गए हैं। और उसके बाद आती है तीसरी मंजिल में तकरीबन 84 सीढ़ियां हैं जो कि दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल की तरफ आती हैं और फिर उसके सामने भी बहुत बड़ा पार्क है और उस पार्क से गुजर के कसर में जाना पड़ता है और कसर की भी तकरीबन अनगिनत सीढ़ियां हैं। तो इस वक्त जनाब मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर जाने की, तो आइए देखते हैं। ये बर्फ़बारी का आप आलम देख लें, यहाँ पे इतनी फिसलन और पानी है कि
गाड़ी में जाना जो है वो यहाँ पे मुनासिब समझा जा सकता है। पैदल चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चूँकि दीवाने लोग हैं तो अपनी दीवानगी में वहाँ तक जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जनाब, मैंने वहाँ तक कोशिश तो की है, लेकिन आगे कसर तक जाने का रास्ता बंद है और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है। और मुझे कहाँ पे रोक दिया गया कि भाई ऊपर ना जाएं, रास्ता नहीं है। तो जनाब उसके बाद हम वापसी का रुख अगर करें तो यहाँ पे रास्ते में हमें एक और एंटरटेनमेंट मिल गई और वो थी निशानाबाजी की। जो बंदा निशाना सही लगाएगा ना उसको अगला निशाना मिलेगा। निशानाबाजी की क्या एंटरटेनमेंट थी, कहता हूँ कि कमाल हो गया। हम सब दोस्तों ने निशाने लगाए और जनाब ऐसे निशाने लगाए कि कई लोगों के तो बिल्कुल भी निशाने नहीं लगे, लेकिन कई लोग 2-2, 3-3 निशाने लगाने में कामयाब हो गए। ये निशाना है असल में। और इस कामयाबी में सबका अपना अपना किरदार बनता है और ये सफ़र मैं समझता हूँ कि सबको याद रहने वाला है। चलो जी जैन है, चलो ये तेरी बारी। चलो जी जैन साहब। इधर आ यार भाई, अब मैं लगाने। चलो रियासत साहब, साडी बारी है। मैं आप लोगों से ये बात लाजमी करूँगा कि आपने अपने हिफाजती इक़दामात के बग़ैर ऐसे तजर्बात से गुरेज करना है, क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता अपने सफ़र में बीमार हो गए तो सारे सफ़र का मज़ा करकरा हो जाता है। इस निशानेबाजी के बाद मेरा एक और करेज़ था। वो क्या करेज़ था? वो था बहुत ज़्यादा सारी बर्फ़ हो और उसमें मैं चल सकूं। तो जनाब ये करेज़ भी यहाँ पर आकर पूरा हुआ और मैंने बर्फ़ में चलने की कुछ अच्छी खासी कोशिश की। अब वो कोशिश आप भी देखें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मुझे बताएं कि मैं बर्फ़ में चलते हुए कितनी बार गिरा। और दूसरा मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि आप भी जब कभी इस तरह की बर्फ़बारी
बर्फ़बारी में एंजॉय करने के लिए जाएं तो ये तजर्बा लाजमी करें। ये तजर्बा उस वक्त तो सुहाना लगता है जिस वक्त आप कर रहे होते हैं, लेकिन इसके मुज़र असरात बाद में सामने आते हैं जिस वक्त आप बिल्कुल ही हाथ पांव जमा कर बैठे होते हैं। तो ये -11 टेम्परेचर है इस वक्त जिस वक्त मैं बर्फ़बारी में चल रहा हूँ। ये एक बहुत ख़तरनाक मामला था, लेकिन मैंने उसके हिफाजती इक़दामात किए हुए थे कि एक तो मैंने लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे, दूसरा मैंने डबल जैकेट पहनी हुई थी और डबल सॉक्स पहने हुए थे, और इसके बाद मेरी गाड़ी में हीटर की सहूलत भी मौजूद थी। तो जनाब मिलते हैं अफ़गानिस्तान की सीरीज़ की अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।